ये कल आदरणीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नीतीश कुमार जी का कल जनता के बीच संवाद कार्यक्रम था, जिसमें दरभंगा के 20,000 सक्रिय सदस्य यानी उसका लाभ है लगभग 2,50,000 हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लिया, जिसके लिए तरह तरह के माध्यम से सूचना दी गई थी, मैसेज के द्वारा, ग्रुप मैसेज। हम लोगों ने ये संजोग है कि बहुत दिनों से इसकी तैयारी दरभंगा में हर पंचायत का जदयू का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, जिसके तहत में हम लोग का संवाद क्षण भर में पहुंच जाता है। और उसी का नतीजा था कि कल वर्चुअल जो ये नीतीश बाबू का संवाद था वो सफल रहा। सर, किस तरह का इंडिकेट है चुनाव को लेकर, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोगों ने? चुनाव की तैयारी हम लोगों की प्रारंभ हो चुकी है। अब इस बार चुनाव का जो मोड रहेगा वो जो वर्चुअल रैली के ही आयोजन किया जाएगा। ये इसमें हम लोगों ने तय किया है कि हर पंचायत में 500 से 700 नंबर को हम लोग जोड़ लें, ताकि कभी भी नीतीश बाबू का या किसी अन्य नेताओं का रैली होगा या संवाद होगा जिसमें उन लोगों को हम लोग जोड़ सकें। तो मतलब पूरा जो रैली का मुख्यबंदी होगा वो वर्चुअल ही होगा? वर्चुअल ही होगा। इस बार जो स्थिति है उसमें वर्चुअल ही होगा। क्या लग रहा है पार्टी को इससे फ़ायदा, या मतलब देखिए, वर्चुअल हो या गैर वर्चुअल हो, ये आप लोग ही मानते हैं कि नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है न कोई आज तक पहले किया था न आज किया। ये मिथिलांचल की धरती बराबर मुख्यमंत्री देता रहा, लेकिन यहाँ पर इसके विकास के लिए कौन कितना सोचा या किसी से छिपा नहीं हुआ। और नीतीश बाबू ने जिस तरह से सोचा उसी का परिणाम है कि आप देखिए 1995 में नीतीश बाबू ने अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाया और तब से आज तक लगातार वोट में वृद्धि हुई है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। 95 से अभी तक, ये 2020 के चुनाव तक, 2019 में आपने देखा था कि कोई भी कैंडिडेट 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख लगता था। पहले जितना वोट आता था उतने वोट का मार्जिन उस बार रहा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के जनता, उनके जो काम हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के, और वो विजन वाले व्यक्ति हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे नेता हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप सोचिए, मिथिलांचल 2 भाग में विभक्त था और आज एक हो गया। किसी ने नहीं सोचा, हमको नहीं लगता है कि किसी ने परिकल्पना किया होगा कि कभी कोसी पर महासेतु का भी निर्माण हो सकता है। अब तो आप देखिए कि हर जगह से, आप यहाँ सहरसा चलिए, बहेरा पहुँचे और आप सहरसा पहुँच जाइएगा देखते देखते में। यह विजन नीतीश बाबू ही कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। दरभंगा में बात करें अगर, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी की बात करें, क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रख रखाव की बात करें, या जिस तरह से काम चल रहा है सरकार की, जो धरातल पर जो दिख रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि सरकार को फ़ायदा मिलेगा? या देखिए, हमारी सरकार और नीतीश बाबू वोट के लेकर के काज नहीं करते। वो नेता हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य की जनता के लिए उनका काम करना वो अपना दायित्व समझते हैं और जिसके तहत वे मेहनत करते हैं। और उनका व्यू था कि जो जहाँ है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो जहाँ हैं वो वहाँ पर रहेंगे, वो उसके पालन कर रहे थे। लेकिन जब ये वातावरण बनना कि नहीं आना है, तो लगता है कि जितने तेज़ी से मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख, लगभग 20 लाख लोगों को बिहार ले आया, वो साधारण उपलब्धि नहीं है। और सबको जांच करा करके अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया। उस बीच में जो जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, हर व्यक्ति को न्यूनतम आने जाने के खर्चा के अतिरिक्त आपको न्यूनतम 1,000 रुपया देने की बात उन्होंने किया, वो दिया। कहीं न कहीं कमी भी रही है। कमी जो है तो स्थानीय स्तर पर ही है, और कमी को ज़्यादा जो विरोधी दल के वाले जो हैं उन्होंने उसको महिमामंडित किया। अगर किसी एक जगह अगर गड़बड़ी की शिकायत मिलती थी तो आप भी यह कह सकते हैं कि वह
24 घंटा भी नहीं बीतता था वो ठीक हो जाता था। आप मझलिया के ही, एक बार मझलिया में ही रास्ते में हमको रात में सूचना मिली कि मसारी हमको घर से लेकर के देना पड़ रहा है, और मैंने जिलाधिकारी, दरभंगा के जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और इसके लिए नीतीश बाबू को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने त्यागराजन जैसे डीएम को यहाँ पर दे दिए हैं। उनको रात में मैं 10 बजे सूचना दी, उनको पदाधिकारी ने सूचना थोड़ा तोड़ मरोड़ को दिया, और मैं वास्तु स्थिति की जानकारी दिया, और सवेरे 6 बजे वहाँ पर सब कुछ दुरुस्त हो गया। स्थिति भी होती ना, सब कुछ बंद था, उतने मसारी, उतने दरी, उस विपरीत परिस्थिति में लाना। जब बाजार खुला रहता तब ना, बाजार बंद है, और आप प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिए कि एकाएक आ गया, लेकिन उसको भी 2, 4, 5 घंटा होते होते उसको दुरुस्त कर देते थे। आपके नाम से जो खबर चल रही है सर, कि क्या लग रहा है आपको, मौका अगर मिलता है तो कैसे करेंगे? देखिए, मौका राजनीति करने चले हैं तो मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे ही, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमको संगठन को दुरुस्त करना है। अभी हमको 10 विधानसभा चुनाव जीते, इसकी तैयारी कर देना है चुनाव से पूर्व, ताकि अगर हमें मौका मिलेगा तो मेरे चुनाव मैदान में जाने का प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है, सारी तैयारियां हम जमीन पर लेकर के उसको कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार सड़क पर उतरकर कहीं थाली बाटी बीटने की बात करें, या कहीं न कहीं जो लगातार इस महामारी के बीच भी राजनीति करने की बात करें, तो क्या उनको, मैं आप ही से पूछता हूं, उनको अधिकार बनता है? 10 साल उनका शासन आपने देख लिया, 15 साल, और ये 15 साल आप खुद, आप प्रबुद्ध नागरिक में आते हैं, आप खुद उससे देखिए और जज कीजिए, क्या उन्हें अधिकार बनता है? जो व्यक्ति इस कोरोना महामारी में कहते हैं प्रतिपक्ष के नेता हम हैं, प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका होती है, वो कहीं दिखलाई दिए? कहाँ थे? दूरभाष पर भी आप संपर्क में रहते ना, आप दूरभाष पर भी सरकार को सजेशन देते। आपको तो चैलेंज किया गया था कि आप आइए, चलिए कोरोना के सेंटर्स को देखिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो आकर के उसमें सुधार का सजेशन दीजिए। विपक्ष का काम ही सुझाव देना, विपक्ष का काम नहीं है सिर्फ ताली बजाना है, पत्री मारना। अगर उनके सुझाव को मुख्यमंत्री जी अगर दरकिनार रह जाते तब वो ताली बांटते। यहाँ पर आप काम करना ही नहीं है, आप हैं कहाँ पता नहीं चलता है। आप बिहारवासी को आपने छोड़ करके आप अपने कहाँ थे? उसको आइए, उसको देखते, और आप जो उल्टे जो मन होता है मनगढ़ंत बात करते रहते हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वह परिवार राजनीतिक रूप से संन्यास ले ले, यह आवश्यक है। आप एक बात देखिए, वो बता दें कि उनको कितना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, कितना चाहिए? जो नाबालिग है उसके पास भी इतनी राशि है, जो उस समय के तो जो बिहार का बजट रहता था उतनी राशि का निकल रहा है। आश्चर्य हाल है। एक तो अमाउंट बता देना, तो बिहार की जनता समझ जाएगी कि चलो भाई इसके बाद ये नहीं गड़बड़ी करेंगे। उनका तो था ही नहीं चलता है, कितना बड़ा पेट है। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाते हैं, वो ताली पीटते हैं। वो तो पहले अपना पेट पीट करके जनता को बता दे ना कि हमारे पेट में कितना है। हर घर जल की बात अगर करें, नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने चाहा कि हर घर में जल पहुंचे और स्वच्छ जल पहुंचे। पैसा भी खर्चा हो रहा है, हुआ भी है, लेकिन अभी तक चुनाव भी नज़दीक आ चुका है, सही समय से और सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है पंचायत में जल नल की बात करें तो। मैं आप ही से एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। पिछले बार आपने देखा होगा कि एकाएक जल नल के दरभंगा जैसे शहर में चापाकल ने पानी देना छोड़ दिया। अगर वो जल नल, अभी ना देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, अगर वो जल नल नहीं रहता तो क्या लोग पानी के लिए मरते नहीं? लेकिन वो देखिए कि कितने दिन पहले उन्होंने ये विजन देख लिया कि नहीं, जल नल की आवश्यकता है, हर जगह पहुंचा दे। आज ही कुछ हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे मोरू से, उन्होंने बात किया, हमसे बात हो रही थी कि यही बात जो आपने प्रश्न किया है वही बात हमारे के बीच में चर्चा करते हैं। उनके लिए यह बात सही है, और यह भी बात उतनी ही सही है कि सरकारी पैसे कोई पचा नहीं पाएगा, उसे जेल जाना ही है। लोग डर जाएं,
जो उनके नेता जो उस टाइप के लोग हैं, उनके शिरोमणि हैं लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी का जो हश्र हुआ है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। अगर जो इस जल से खिलवाड़ करेगा, धरती माँ से जो खिलवाड़ करेगा, उसको जो सजा मिलेगी वो देखने लायक है। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि सच में मतलब काम नहीं होना चाहिए था, वो नहीं? नहीं, मैं क्या कहा हूँ कि अगर हम तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि पिछले साल अगर हम नहीं किया, आज बात वही लोग बता रहे थे कि उस समय में हम लोगों को समस्या होती थी, अच्छे पानी नहीं मिलते थे। अभी 350 फीट से ज़्यादा का पानी हमें मिल रहा है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। हम लोगों की इधर बीमारी कम हो गया है। अगर कहीं पर कोई 2 फीट 3 फीट गहराई में कम कर दिया है पाइप बिछाने में, तो वो बचेंगे नहीं। यह मैंने कहा, नहीं, हमारी योजना कहीं से असफल नहीं हुई है और वह योजना एक मापदंड पूरे विश्व के लिए है। मजदूरों की बात करें, रोजगार देने की बात खुलेआम आप भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं लगातार। वापस मजदूर जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि मजदूरों को? पूरा हिंदुस्तान एक है, जिसको जहाँ पर सुविधा मिलेगी वो काम करेगा। हम आप भी मीडिया के लोग रहे, मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग क्या इधर से उधर मीडिया में नहीं भागते हैं। उसी तरह से वो पूरा देश एक है, वो यहाँ नहीं करके वहाँ काम करना चाहते हैं। बिहार में आपकी सरकार क्या मतलब लग रहा है, काम दे पाएगी लोगों को? कैसे दे पाएगी? क्या हमारी सरकार इस दिशा में लगी हुई है कि हम अपने लोगों को काम दें, और काम देना हम लोगों ने शुरू कर दिया। आप रोजगार जॉब कार्ड देख मालूम होगा कि जॉब कार्ड हम लोग उपलब्ध करा दिए। जो हमारे बाहर से जो काम करते थे वो मजदूर जो हमारे पास वापस आए हैं, उनको मैंने जॉब कार्ड वापस उपलब्ध करा दिया। ये क्या साधारण उपलब्धि नहीं है? आप जिस जिला से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, अशोक पेपर मिल बहुत एक पेपर मिल है जिससे कि हज़ारों लोग उसमें जुड़े थे। 15 साल शासन कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। देखिए, उसमें अशोक पेपर मिल हम लोगों का एक मुद्दा रहा है, और आप जानते हैं कि हम और मेरा परिवार इसको चले, इसके लिए काफ़ी प्रयास किए। जब तत्कालीन हम लोगों के जो विधायक थे माधर बाबू के हस्तक्षेप से अशोक पेपर मिल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसकी बिक्री हुई, तो वह चले, उसके लिए हम उसके मालिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते थे, काम में लगे थे। वो नहीं चला पाया, लेकिन दुर्भाग्य है इसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं रहता तो उन्हें वापस ले लिया जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यह आप भी जानते हैं कि कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। यह मजबूरी है, नहीं तो आज तक उसका कुछ न कुछ तो इलाज हो ही गया रहता। क्षेत्र में इस बार किस विजन को लेकर जाएंगे आप लोग वोट मांगने के लिए? 15 साल बनाम 15 साल। और संभवतः आप भी कभी देखेंगे कि हाँ वो 15 साल और ये 15 साल। यहाँ पर अभी बिजली पहले जो आधा घंटा 45 मिनट पहुँचता था, अभी रहते थे उस समय में बिजली आती थी, एक बार में हंगामा हो जाता था। शाम पढ़ते पढ़ते हर जगह हंगामा, जनरेटर का शोर। अभी आप देखिएगा हमारे ही कैंपस में दो जनरेटर रखा हुआ है, लगता है कि उसको जंग खा लिया। यह नीतीश कुमार की उपलब्धि है, जिसने जनरेटर को जंग लगा दिया। इसलिए बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व चाहती है, और आगे 15 साल आगे तक वह बिहार के नेतृत्व नीतीश कुमार जी को ही देना पसंद करती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।